राखी पर प्रधानमंत्री ने महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए घरेलू गैस की कीमतों में 200 रुपए की कमी की है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष इसे बड़ी राहत मान रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसके लिए जमकर तारीफ कर रहा है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता इसे इंडिया गठबंधन की मीटिंग से डर कर लिया फैसला बता रहा है। विपक्ष दल इंडिया गठबंधन को मजबूती से आगे बढ़ने की बात कर रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि इंडिया गठबंधन की मजबूती से आगे बढ़ने के बाद मोदी जी को अपना सिंहासन डोलता नजर आ रहा है। वहीं उनका कहना है कि इससे महंगाई कम होने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने से महंगाई पर रोक लगाई जा सकती है। वहीं स्थानीय महिलाओं ने भी सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई और उनसे कहा कि इस पर अभी और छूट दी जानी चाहिए ताकि गृहिणियों की महंगाई से राहत मिल सके। आज बीजेपी सरकार को सत्ता में आए हुए 9 वर्ष से ऊपर का समय हो गया और जो गैस सिलेंडर 2014 में 370 रुपये के करीब था, आज 1150 रुपये के करीब आ गया। ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी सरकार को एकदम से 200 रुपये आम जनता को रियायत देने की सूझी? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इनको अपना सिंहासन डोलता हुआ नजर आया, कुर्सी डोलती हुई नजर आई मोदी जी की, इसलिए 200 रुपये कम किए गए। क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन जिसमें सारे विपक्षी दल हैं पूरे देश के, वो बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भी उस गठबंधन की मीटिंग है बम्बई में, तो इसको देखते हुए मोदी सरकार ने 200 रुपये कम किए हैं सिलेंडर के, जो जनता का अधिकार है। कोई एहसान नहीं किया जनता के ऊपर, जनता इसके लिए काबिल है। जनता को 200 रुपये क्या, वापिस 370 वाला सिलेंडर 370 में ही देना चाहिए। जबकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा है, हरियाणा में उनकी सरकार बनते ही गैस सिलेंडर प्रति माह प्रति परिवार को मुफ्त दिया जाएगा। बिल्कुल, इनेलो एक ऐसी पार्टी है जो जो कहती है वो करती है। आपको याद होगा 1986 में चौधरी देवीलाल जी ने कहा था कि सरकार बनते ही 100 रुपये महीना बुजुर्गों को पेंशन दी जाएगी और 10,000 रुपये तक के कर्ज किसान और व्यापारी के माफ़ किए जाएंगे। सरकार बनती ही पहला काम उन्होंने यही किया था, 100 रुपये महीना पेंशन भी लगाई थी और 10,000 तक के कर्ज भी माफ़ किए थे। उज्ज्वला वालों को 200 रुपये का सिलेंडर पहले सब्सिडी मिल रही थी, 200 और बढ़ाई गई है, 400 रुपये की गई है। जबकि मोदी जी ने उज्ज्वला में, आपको भी पता होगा, जब गैस सिलेंडर दिए थे तो क्या शर्त थी। ज़्यादातर उज्ज्वला वाले गैस सिलेंडर ना खरीद पाने की वजह से अपने सिलेंडर भी बेच चुके हैं। क्या आपको लगता है राहत मिलने वाली नहीं है? इससे कहीं महंगाई कम होने वाली नहीं है, क्योंकि महंगाई के लिए मुख्य जो धारक तत्व होते हैं वो पेट्रोल और डीजल होते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक वस्तु की मूल्य बढ़ता है, क्योंकि कार्टेज और कैरेज पड़ती है। जब तक पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं होंगे तब तक महंगाई पर कोई नियंत्रण होना संभव नहीं है। देखिए, जब उज्ज्वला की स्कीम आई थी तो पहले चुनाव जीतने के बाद उज्ज्वला 1 आई थी और उसके बाद उज्ज्वला 2 आई थी। और मैं कहूँगी एक बहुत ही सोची समझी, ट्राइड एंड टेस्टेड मार्केटिंग टेक्निक के तहत, जैसे रिलायंस का फ़ोन मुफ्त में मिलता था और बाद में डेटा रिचार्ज महंगा महंगा होता चला जाता था, उसी तरह से कुछ खेल जो है गैस सिलेंडर्स के साथ करा गया। जहाँ पर छोटी छोटी इंक्रीज़ के ऊपर पूरे भाजपा के नेता सड़कों पर उतर कर आ जाया करते थे। 1000 से ऊपर कुकिंग गैस जो थी हमारी वो चली गई थी। उपभोक्ताओं को उसके अंदर कितना नुकसान उठाना पड़ा। चारों तरफ एक व्यंग का वो एक टॉपिक बन गया था हमारा, किस तरह से गैस का सिलेंडर हर उस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा था सिवाय गैस से कुकिंग करने के। और अब भाजपा को 2024 में जो प्रचंड हार नज़र आ रही है, जो इन्हें नज़र आ रहा है कि जो हाहाकार इन्होंने लोगों के साथ, उनकी जेब, उनके रोज़गार, उनके जीवन के साथ मचाई थी, अब वो किस तरह से इन पे भारी पड़ने वाली है। तो मैं समझती हूँ कि आगामी 4 जो स्टेट्स हैं, इनके चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए और इंडिया के गठबंधन को मद्देनज़र रखते हुए आज भाजपा बैकफुट के ऊपर है और भाजपा ने इसी के चलते ये गैस सिलेंडर्स की प्राइसेस घटाई हैं। हम कहते हैं भाजपा का है 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे। तो गैस सिलेंडर की प्राइस जहाँ 500 से 600 तक बढ़ चुकी है, वहाँ पे ये 200 की जो उन्होंने घटत करी है, हम समझते हैं ये तो बहुत छोटी है। और मैं जनता से कहूँगी, हम सब आश्वासन रखें कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा ये रेट फिर से बढ़ा दिए जाएंगे। आज भाजपा सरकार के ऊपर सवाल है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पिछले 2 साल से भाजपा सस्ते दर पर पेट्रोल मिल रहा है और खरीद रही है, तो ये राहत देश की जनता को क्यों नहीं मुहैया कराएंगे। भाजपा ने, मैं कहूँगी, पिछले 9 साल जो है जनता को अच्छी तरह से निचोड़ा है, टैक्स के माध्यम से, रेट के माध्यम से, अपने कॉफर और सरकारी कॉफर्स भरने के बाद, हर सरकारी एजेंसी पर अपना कब्जा करने के बाद आज ये छोटी सी राहत देकर ऊँट के मुंह में जीरा है गृहिणियों को लुभाने की। मैं कहूँगी इसे उज्ज्वला 0.3 कहना चाहिए इन्हें,
ये जो तीसरा वर्जन उज्ज्वला का आया है, इसमें बड़े बड़े आंकड़े दिए जाएंगे, लेकिन हर कोई जानता है कुछ समय बाद वो सिलेंडर बस अपने लोहे के वजन की कीमत के रह जाएंगे, किसी काम नहीं आएंगे। देखिए, रक्षाबंधन के तोहफे के नाम पर आज जहाँ कहीं ये दूसरों को तो कहते हैं कि रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, खुद सडनली जब चुनाव आने लगता है तो हर तरह की रेवड़ी दी जाती है। इनके मुख्यमंत्री एक प्रदेश में कहते हैं कि सब बहनों के अकाउंट में मैं राखी पे पैसे डाल रहा हूँ, वो अपने घर से तो कोई पैसे लेके नहीं आए। जनता के पैसे को जब यूं बांट दिया जाता है तो वो सब ओके है, लेकिन जब यहाँ पर बात आती है बहनों की, आज हमारे प्रदेश की जो हमारी टीचर्स हैं वो धरने पर बैठी हैं, आशा वर्कर्स वो हमारी धरने पर बैठी हैं। आज बेटियों की सुरक्षा देश में प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा है। जब कोई बेटी सड़क पर खड़ी होकर कहती है मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसकी जिस तरह से नज़रअंदाजी करती है ये सरकार, जिस तरह से उस तरह उसको किसी भी तरह की मदद देने से पूरी तरह से अपना हाथ पीछे खींच लेती है। हम नहीं समझते कि भाई बनने का कोई भी भाव भाजपा के अंदर है और किसी तरह से उन्होंने इस देश की प्रदेश की बेटियों को बहन या बेटी माना हो किसी भी तरह से। तो ये भी जो कर रहे हैं ये मात्र चुनावी जुमला है, इट्स इलेक्शन ट्रिक। और ये महिलाओं को मैं कहूँगी उनकी आंखों में धूल तो क्या गैस झोंक रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और जब ये चुनाव खत्म हो जाएगा वही धूप निकल आएगी, वही कड़वी जो है दवाई शुरू हो जाएगी और वही हमारे बुरे दिन फिर से बरकरार रहेंगे। लेकिन भाजपा को आश्वस्त रहे कि लोग अब इस झांसे में आने नहीं वाले और 2024 में देश के स्तर पर प्रदेश के स्तर पर बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मेरा नाम सुषमा है और मैं अम्बाला की रहने वाली हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की गई है, हालांकि ये तो बहुत अच्छा फैसला है, पर हम आशा करते हैं कि अगर कुछ और कमी हो जाती तो बहुत अच्छा होता और सरकार से आशा करेंगे कि वो अपने फैसले पर थोड़ा गौर भी करेंगे और कुछ और कमी करेंगे गैस सिलेंडर की कमी। हमें सरकार ने राखी पे बहुत अच्छा तोहफा दिया है। गैस सिलेंडर 200 रुपये सस्ता हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा सा और सस्ता हो जाए जिससे हम महिलाओं को थोड़ी सुविधा हो। अम्बाला न्यूज़ वेब टीवी की इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि हमारे पेज पर आप नए हैं तो फॉलो करें। इस खबर को आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।